हाय एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, जिसमें हमें फाइंड करना है, शो करना है कि पॉइंट्स जो दे रखे हैं 2, 3, 4, -1, -2, -1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर यानी कि जो तीनों पॉइंट हैं हमारे एक लाइन में हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस कैसे शो करेंगे इसको? तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डायरेक्शन रेशियो। तो इसके लिए वाइज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं दो पॉइंट के, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं दो पॉइंट के। सपोज पॉइंट है हमारे x1, y1 एंड z1 एंड दूसरा पॉइंट है हमारे x2, y2 एंड z2। तो अगर दो पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, तो वो क्या होंगे हमारे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा एंड z2 माइनस z1 हो जाएगा। यानी कि दो पॉइंट से अगर हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे हम। अगर इन पॉइंट्स को मैं मान लेता हूँ ए, बी एंड सी, तो इनको नाम दे देता हूँ मैं आंसर में अपने में। तो गिवन पॉइंट्स आर ए क्या है 2, 3, 4, बी क्या है -1, -2 एंड 1 एंड सी पॉइंट क्या है 5, 8 एंड 7। तो मैंने तीन पॉइंट को नाम दे दिए ए, बी, सी। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करूंगा मैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट के मैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड करूंगा तो क्या होगा, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2, सॉरी कॉमा नहीं लगना, -1 एंड -2 ये हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा हमारा y2 माइनस y1 -2 एंड -3, फिर कॉमा लगा दिया मैंने, -2 एंड -3। एंड तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 1 z2 माइनस z1, तो यानी कि 1 -4। तो यानी कि क्या डायरेक्शन कोसाइन निकल गया हमारे -3, ठीक है, -3, -5 एंड -3, ये आ गया हमारे डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही अब डायरेक्शन रेशियो निकल गए हमारे। अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज, हम निकालेंगे अब BC का। तो BC के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, अगेन x2 माइनस x1। तो ये दो पॉइंट लेंगे B एंड C। तो इसमें x2 क्या होगा हमारा 5 माइनस प्लस, ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा हो गया हमारा y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा 7 -1, तो इस ये आ जाएगा हमारा कितना 6, 10 एंड 6। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे फाइंड हो गए BC के 6, 10 और 6। तो आप देखेंगे कि जो ये डायरेक्शन रेशियोज है BC और AB के, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कैसे डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है, अगर हम इसमें AB में -2 मल्टीप्लाई कर दे, AB के डायरेक्शन रेशियोज में -2 मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंस डायरेक्शन ratios of AB are -2 times of BC, है ना। तो क्योंकि AB के डायरेक्शन रेशियो -2 टाइम्स ऑफ BC है, तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर हम कह सकते हैं दे आर
प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, यही है स्पेलिंग शायद। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू, अगर प्रोपोर्शनल आते हैं तो ये जो ए बी लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो गई। बट या सिंस, क्योंकि बी जो है हमारा इज़ कॉमन बिटवीन, is common in both AB एंड BC, क्योंकि AB और BC दोनों हमारे इसमें देखो कॉमन है, AB और BC में B हमारे कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि जो A और B और C है वो कॉलीनियर है। क्योंकि अगर पैरेलल देखो, सपोज अगर ये A है, ठीक है, और AB है और ये BC है, तो क्योंकि अब इन दोनों में कॉमन है दोनों लाइन में, और क्योंकि ये प्रोपोर्शनल प्रूफ हो रहा है, तो यानी कि जो पॉइंट है ये एक ही जगह तो पॉइंट होगा, अलग अलग थोड़े ना पॉइंट होगा अलग अलग पॉइंट पे, तो यानी कि ये एक ही जगह तो पॉइंट होगा, यानी कि बी पॉइंट अलग अलग मतलब लोकेट नहीं हो सकते, एक ही जगह तो पॉइंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और जो सी है वो आपस में कॉलीनियर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। Understood? So that's how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then.